हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको सी लैंग्वेज की जो हमारी चल रही थी सीरीज सी लैंग्वेज पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में मैं आपको क्या क्या टॉपिक्स कराऊंगी। आज हम देखेंगे सी ऑपरेटर्स, इनके प्रेसिडेंस देखेंगे ऑपरेटर्स की। उसके बाद हम देखेंगे कमेंट्स, जो कमेंट्स यूज होते हैं सी लैंग्वेज में मेनली। और उसके बाद देखेंगे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर। आज ये टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, यूजेस और टू परफॉर्म ऑपरेशन, जो हमारा सी के ऑपरेटर्स हैं, जो ऑपरेटर्स है वो क्या क्यों यूज आते हैं हमारे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के। ठीक है, अब कौन कौन से ऑपरेशन को, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज आता है, रिलेशनल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर यूज आता है, शिफ्ट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट और मिस। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं हमारे मेनली ऑपरेटर्स होते हैं। कितने होते हैं टोटल? 8 ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, और हम इनको क्या कह सकते हैं? बाइनरी ऑपरेटर कह सकते हैं। बाइनरी ऑपरेटर मतलब कि हमें 2 ऑपरेंड की जरूरत होती है। देखिए, जैसे एडिशन है, आपको ऐड करना है तो इसमें आप हमेशा 2 आपको ऑपरेंड चाहिए होंगे, 2 डेटा चाहिए होगा, तभी आप उस पर परफॉर्म कर सकते हो। ये तो जितने भी ये हमारे 8 जो ये ऑपरेटर है वो सारे किस पे? बाइनरी पे काम करते हैं। बाइनरी मतलब इसको 2 डेटा चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम यूनिनरी के। देखिए, प्लस प्लस सिर्फ इंक्रीमेंट, तो जैसे मैंने एक डेटा दिया उस पे बस इंक्रीमेंट करना है तो हम कर सकते हैं, वो एक डेटा पे हो सकता है। डिक्रीमेंट, साइज ऑफ, साइज पता लगाना है हमें कोई भी एक डेटा का। टाइप डेफ, टाइप देखना है। ठीक है, तो ये चारों क्या है? हमारे यूनरी ऑपरेटर, मतलब ये एक ही डेटा पे वर्क करते हैं, एक ही डेटा पे काम आते हैं। तो आपका ये बहुत काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके बाइनरी ऑपरेटर और यूनरी ऑपरेटर में डिफरेंस और कौन कौन से होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये आपके सारे यूनरी और ये वाले आपके सारे बाइनरी। अब इसके मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से अर्थमेटिक में कौन से ऑपरेटर आते हैं, रिलेशन में कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं, वो सब। ठीक है, देखिए देखिए, अब हम देखते हैं प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या है सी में। ठीक है, द एसोसिएटिविटी इज द ऑपरेटर डायरेक्शन टू बी इवेल्युएटेड, इट मे बी लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। मतलब जो एसोसिएटी है वो हमें बताती है कि किस डायरेक्शन हमारे ऑपरेटर यूज होते हैं। मतलब हमारा 2 डेटा है। ठीक है, एक डेटा ये है प्लस दूसरा डेटा ये है, तो एसोसिएटिविटी रूल बताता है कि हमारा सबसे पहले ये वाला डेटा यूज आएगा या ये वाला, मतलब लेफ्ट टू राइट चलेंगे हम या राइट टू लेफ्ट चलेंगे। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी प्रेसिडेंस होती है और उसी के अकॉर्डिंग हमारी एसोसिएटिविटी रूल होता है। देखिए, अब सबसे पहले अगर प्रेसिडेंस में देखें तो सबसे पहले कौन से सॉल्व होते हैं? पोस्ट फिक्स। ठीक है, पोस्ट फिक्स में कौन कौन से आते हैं? ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, एरो, डॉट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। ठीक है, और ये लेफ्ट टू राइट चलते हैं। ठीक है, फिर आता है यूनरी। यूनरी में आपको बता दिए थे सारे, प्लस, सिर्फ एक प्लस, माइनस। ठीक है, ये सारे साइज ऑफ, ये सारे क्या होते हैं हमारे यूनरी के होते हैं। ठीक है, ये राइट टू लेफ्ट इनकी एसोसिएटिविटी होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे मल्टीप्लेटिव सारे, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड परसेंटेज। ठीक है, लेफ्ट टू राइट इनकी एसोसिएटिविटी होती है। तो सबसे पहले हमें अगर कोई भी आ गया सॉल्व करने को तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले पोस्टफिक देखेंगे, अगर पोस्टफिक होगा तो पोस्टफिक सॉल्व करेंगे। फिर हम देखेंगे यूनरी, अगर यूनरी होगा तो यूनरी सॉल्व होएगा। उसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लेटिव, और मल्टीप्लेटिव होगा तो वो सॉल्व होएगा। फिर कौन सा होएगा? एडिटिव में आएंगे, जिसमें प्लस और माइनस आता है। ठीक है, फिर आएंगे शिफ्ट में। शिफ्ट में क्या होता है? ये एरो। और देखिए, इसके अकॉर्डिंग ही हमारा कोई भी जो हमारा इवैल्यूएशन के लिए क्वेश्चन आता है। ठीक है, पोस्ट फिक्स में, इनफिक्स में, जो भी हमारे इवैल्यूएशन के लिए क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चन हमारे प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होंगे। ठीक है, और लेफ्ट टू राइट भी देखिए, सबसे लेफ्ट राइट मतलब लेफ्ट क्या है? प्लस। ठीक है, तो प्लस की एसोसिएटिविटी हमेशा ज्यादा होगी किससे? माइनस से। ठीक है, अगर राइट टू लेफ्ट होता तो क्या होती? माइनस की ज्यादा होती प्लस से। ठीक है, पर ये क्या है? हमारा राइट टू लेफ्ट है, तो ये होता है। ठीक है, अब देखिए रिलेशनल। ठीक है, उसमें भी लेफ्ट टू राइट है। इक्वलिटी में ये वाले लेफ्ट टू राइट, बिटवाइज एंड में एंड का साइन लेफ्ट टू राइट, बिटवाइज और एक्सऑर में एक्सऑर का साइन लेफ्ट टू राइट, और में और का साइन लेफ्ट टू राइट, लॉजिकल एंड में एम्परसेंड का साइन लेफ्ट टू राइट, कंडीशनल में कंडीशनल हो जाते हैं। कंडीशनल में क्या होती है? यस, नो, और फिर उसके बाद देखिए ये है ना, यहाँ पे लिखा जाता है यस। ये मैं आपको ना आगे बताऊंगी क्योंकि यहाँ पे बताने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कंडीशनल पे राइट टू लेफ्ट हो जाता है। असाइनमेंट में असाइन करते हैं ना हम वैल्यूज, जैसे इक्वल्स टू वगैरह, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, उसमें क्या होता है हमारा राइट टू लेफ्ट, उसमें भी, और कॉमा में क्या होता है हमारा लेफ्ट टू राइट। तो ये सारी क्या हो गई हमारी प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी की। आप ये नोट कर लेना, जब अपन सॉल्व करेंगे, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी न्यूमेरिकल, तो उसमें ये काम आएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कमेंट, हम देखते हैं कमेंट क्या होता है सी में।
कमेंट्स इन सी यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट लाइन्स ऑफ कोड। ये क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है लाइन्स ऑफ कोड की, कि कितनी लाइन्स ऑफ कोड हमारी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मतलब जैसे हमने कोई भी एक कोड लिखा, अब इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो हम करके लिख देंगे इसमें, ठीक है, ताकि क्या होगा कि कोई भी अदर यूजर आएगा, उसे चलाना होगा, फिर उसे समझना होगा कोड को, तो उसे आसानी होगी कमेंट रीड करके, ठीक है। अब देखिए, हम सी में सिंगल लाइन का अगर हमें कमेंट करना हो तो हम कैसे करते हैं, डबल स्लैश और उसमें कमेंट का लिख देते हैं एक लाइन का, ठीक है। अगर हमें मल्टीपल लाइन, बहुत सारी लाइन का करना है तो हम क्या लगाते हैं, स्लैश लगाते हैं, स्टार लगाते हैं, उसके बाद लिखते जाते हैं जितनी लाइन हमें लिखनी है, लास्ट में वापस से स्टार लगा के और स्लैश लगा के उसे ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो होता है हमारा मल्टीपल लाइन कमेंट, ठीक है, सिंगल लाइन एंड मल्टीपल लाइन बोथ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। स्ट्रिंग यूज्ड इन अ फॉर्मेटिव इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन, ठीक है। हमारी स्ट्रिंग यूज होती है किसमें, इनपुट और आउटपुट फंक्शन में। अब देखिए, जब भी हमें एक से ज्यादा हम लेटर्स या करेक्टर्स कह सकते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं पूरी। अब देखिए, परसेंटेज डी और परसेंटेज आई किसके लिए यूज होता है, हमेशा इंटीजर वैल्यू के। प्रिंट साइंड इंटीजर मीन्स कैन होल्ड बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव साइंड इंटीजर के लिए। साइंड मतलब या तो पॉजिटिव साइन हो या नेगेटिव साइन हो, दोनों में से एक साइन होना जरूरी है। तो उस इंटीजर के लिए क्या काम आता है, परसेंट डी और परसेंटेज आई। परसेंटेज यू किसके लिए काम आता है, अनसाइन इंटीजर, जिसमें कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन ना हो। तो मतलब अगर कोई भी साइन नहीं होगा तो मतलब उसने क्या करी होगी, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को ही होल्ड किया होगा, होल्ड ओनली पॉजिटिव वैल्यू, उसने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही होल्ड किया होगा, ठीक है। अब देखिए, परसेंटेज वो मतलब अनसाइंड इंटीजर स्टार्ट विद जीरो, अनसाइंड होना चाहिए लेकिन स्टार्ट किससे हो, जीरो से। परसेंटेज एफ मतलब फ्लोट, ठीक है, फ्लोटिंग मतलब डेसिमल। परसेंटेज एस मतलब स्ट्रिंग, मैंने आपको बता दिया था स्ट्रिंग वाला। परसेंटेज एल डी मतलब लॉन्ग साइन इंटीग्रल, ठीक है। परसेंटेज सी मतलब अनसाइंड करेक्टर। नेक्स्ट देखते हैं, परसेंटेज सी मतलब अनसाइंड करेक्टर एंड परसेंटेज पी मतलब एड्रेस इन हेक्साडेसिमल फॉर्म। ये आपको जरूरी नहीं है, मेन आपको परसेंटेज एफ, परसेंटेज डी और आई, ठीक है, और एक एस, है ना, यही सब ज्यादा जरूरी है क्योंकि यही सब काम आते हैं और कोई काम भी नहीं आता इतना, ठीक है। अब देखिए, और एक परसेंटेज सी, हाँ, जो क्या होल्ड करता है, सिर्फ एक करेक्टर, सिंगल करेक्टर, ठीक है। अब देखिए, एस्केप सीक्वेंस और देख लेते हैं हम इस वीडियो में। देखिए, एस्केप सीक्वेंस क्या होता है, that doesn't represent itself when used inside string letter और character। ये रिप्रेजेंट नहीं करता खुद को। एस्केप क्या होता है, रिप्रेजेंट नहीं करता खुद को, लेकिन ये होता है उस स्ट्रिंग और लिटरल में, ठीक है। मतलब कोई भी एक स्ट्रिंग आपने लिखी, सपोज आपने नाम लिखा कॉम्प और फिर थोड़ा स्पेस दे दिया लर्नर, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि ये ऐसे एज इट इज प्रिंट हो, तो आप क्या करेंगे कि अब कॉम्प और लर्नर दोनों में बीच में स्पेस आना चाहिए, तो आप उसके लिए एक एस्केप सीक्वेंस लिख देंगे, ठीक है। जो एस्केप सीक्वेंस होता है हमारा गैप छोड़ने के लिए, हम सपोज हमने वो लिख दिया, तो उससे क्या होगा कि हमारा कॉम्प और लर्नर में क्या आ जाएगा, जब आप प्रिंट करोगे तो एक गैप आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको कॉम्प इस लाइन में लिखना है और लर्नर नेक्स्ट लाइन में लिखना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन का एस्केप सिग्नल लगा दोगे, एस्केप सीक्वेंस लगा दोगे, तो जो लर्नर है वो हमारा नेक्स्ट लाइन में ही आएगा। तो ये क्या करता है, ये हमारे लिटरल्स में मतलब होता है अंदर, प्रिंट तो नहीं होता, स्लैश एंड प्रिंट नहीं होगा, लेकिन इसका काम क्या होता है, नेक्स्ट लाइन पे लाना किसी भी लाइन वर्ड को, ठीक है। तो वो काम परफॉर्म करेगा ये। तो ये क्या होता है हमारे, ये खुद को रिप्रेजेंट नहीं करते, डजंट रिप्रेजेंट रिसेल्फ, ये खुद को रिप्रेजेंट नहीं करते, बट ये इनसाइड होते हैं कोई स्ट्रिंग और करेक्टर लिटरल के अंदर, ठीक है। अब देखिए, एस्केप सीक्वेंस और उसके मतलब, स्लैश ए क्या करता है, अलार्म और बीप की साउंड प्रोड्यूस करता है। अगर आप कोई भी कॉम्प के आगे स्लैश ए लगाएंगे तो एक आवाज आएगी, ठीक है, बीप आएगी साउंड। स्लैश बी ये क्या होता है, बैक स्पेस करता है, बैक स्पेस मतलब कि पीछे वाला करेक्टर हटा देता है। स्लैश एफ फॉर्म फीड करता है, स्लैश एन न्यू लाइन पे जाने के लिए स्लैश एन, स्लैश आर कैरिज रिटर्न। ये सब आपके लिए कुछ काम करनी है, मैं आपको बता दूंगी मेन आपके लिए क्या काम का है, जो आप अपने प्रोग्राम में मेनली यूज कर सकते हो। देखो, एक तो अलार्म बीप साउंड आप लगा सकते हो इजीली, बैक स्पेस आप करोगे, है ना, न्यू लाइन आप करोगे, टैब आप करोगे। स्लैश टी क्या होता है, टैब, हॉरिजॉन्टल टैब देता है। स्लैश वी क्या होता है, वर्टिकल टैब देता है ना। डबल स्लैश क्या होता है, बैक स्लैश देता है। एक सिंगल कोट में स्लैश, सिंगल कोट होता है, ठीक है,
और ये डबल कोट होता है। तो ये क्या हो गया, हमारे सारे एस्केप सीक्वेंस हो गए मेन, ठीक है। तो आज की वीडियो में आप भी इतना ही रखते हैं। आज हमने 4 टॉपिक्स पढ़े हमारी सी लैंग्वेज के। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और मेरी वीडियो आपको समझ में आई है, आपको सी लैंग्वेज की सीरीज अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें चैनल को एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।